में आपका स्वागत है। मैं मीना ठाकुर। सबसे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। सड़क निर्माण नहीं होने से नाराज वार्डवासियों ने ढोल धमाके बजाकर की धान की रोपाई। कांग्रेस पार्षद के वार्ड में 30 वर्षों में नहीं बन पाई सड़क। शाहजहांपुर की घटना को लेकर सिंधी समाज में गहरा आक्रोश। मनाएंगे काला दिवस, सौंपेंगे ज्ञापन। 10 ग्राम गांजा जब्त कर पुलिस ने किया 3 लोगों पर अपराध दर्ज। बारिश का दौर जारी, रुक रुक कर हो रही बारिश। 19 फीट खाली है तवा डैम का जल स्तर। श्रावण मास पर शहर के शिवालयों में चल रहे अनुष्ठान एवं पूजा अर्चना। और बेपरवाह लोग कोरोना को दे रहे न्योता। अब खबरें विस्तार से। पुरानी इटारसी स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का ऐसा क्षेत्र जहां पिछले 30 वर्षों से लोग रह रहे हैं, लेकिन पक्की सड़क का निर्माण अब तक नहीं हुआ, जिसके विरोध में वार्डवासियों ने रविवार को ढोल बजवाकर सड़क पर धान की रोपाई की। नगर पालिका द्वारा शहर के विकास के लिए तमाम निर्माण कार्य जरूर किए हैं, लेकिन पुरानी इटारसी स्थित वार्ड क्रमांक 3 की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के रहवासी उपेक्षा का शिकार हैं। यहाँ रहने वाले सैकड़ों लोग बारिश के दिनों में कीचड़ में तब्दील सड़क से आवागमन करने को मजबूर हैं। वर्षों से उपेक्षा के चलते सड़क का निर्माण कार्य नहीं हो सका। परेशान वार्डवासियों का आक्रोश अब बढ़ता ही जा रहा है। यही वजह है कि रविवार को वार्ड के महिलाएं पुरुषों ने एकजुट होकर नगर पालिका का विरोध किया। इसके बाद कीचड़ में सराबोर सड़क पर धान की रोपाई की। रोपाई के दौरान उन्होंने ढोल भी बजवाए। दरअसल इस वार्ड की उक्त सड़क के निर्माण कार्य की स्वीकृति मिलने के बाद जनवरी माह में टेंडर हो गए। इसके बाद वर्क ऑर्डर भी हो गया। बावजूद इसके वार्ड की इस मुख्य सड़क का निर्माण कार्य नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि निर्माण कार्य सामग्री भी ठेकेदार द्वारा डाल दी गई थी, परंतु बाद में उसे उठा लिया गया। वार्डवासियों को यह समझ नहीं आ रहा कि उन्हें उपेक्षित क्यों किया जा रहा है। वार्डवासियों का यह आरोप भी है कि उनका पार्षद कांग्रेसी है एवं नगर पालिका भाजपा शासित है। इस संबंध में जब वार्डवासी अतुल शुक्ला से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि हमारे वार्ड पार्षद कांग्रेसी हैं, इसलिए नगर पालिका द्वारा सड़क का निर्माण कार्य नहीं करा रही। जब हाउसिंग बोर्ड ने नगर पालिका को शिफ्ट किया तब कॉलोनी के डेवलपमेंट की राशि भी नगर पालिका को दी गई थी। नगर पालिका द्वारा वार्ड का विकास तो किया गया, लेकिन मुख्य सड़क आज भी उपेक्षित है, जहां से बारिश के दिनों में आवागमन संभव नहीं होता। इधर इस संबंध में जब वार्ड की महिला उषा सराठे से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि वह पिछले 30 वर्षों से यह निवासरत हैं, लेकिन अब तक सड़क निर्माण नहीं हो सका। बारिश के दिनों में यह सड़क कीचड़ में तब्दील हो जाती है। ऐसे में यहाँ से आवागमन करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन नगर पालिका का ध्यान इस ओर नहीं है। पूर्व पार्षद नारायण सिंह ठाकुर के अनुसार रोड स्वीकृत होने के बाद जनवरी माह में ही टेंडर और वर्क ऑर्डर हो चुके थे, लेकिन ठेकेदार ने सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया। नगर पालिका अधिकारियों को इसकी शिकायत की जा चुकी है। इस संबंध में जब सीएमओ हेमेश्वरी पटले से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण कार्य को लेकर सभी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ठेकेदार द्वारा जल्द ही सड़क का निर्माण कार्य किया जाएगा। पिछले 30 साल से निवासी हूँ और प्रारंभ में जब हाउसिंग बोर्ड बना उसके बाद जब नगर पालिका को शिफ्ट हुआ तो एक राशि हाउसिंग बोर्ड ने नगर पालिका को दी थी, जिसमें कि यहाँ का जो बचा हुआ डेवलपमेंट था उस राशि से करना था। उसके पश्चात कई जनप्रतिनिधि यहाँ पर वार्ड मेंबर बने, कार्य हुआ, ऐसा नहीं कि कार्य नहीं हुआ, परंतु ये जो मेन रोड है ये हमेशा अपेक्षित रही, इसकी अपेक्षा की गई हमेशा। ठीक है, पिछले 5 सालों में भी इस रोड की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ के निवासी सब जगह गए, परंतु किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। आज की स्थिति ये है कि यहाँ पर निवासियों को ध्यान लगानी पड़ रही है, क्योंकि
जब वहाँ के बच्चे नहीं निकल पाएंगे, बड़े नहीं निकल पाएंगे, गाड़ियाँ नहीं निकल पाएंगी, तो इस प्रकार की परिस्थितियाँ तो होंगी। तो मेरा ये निवेदन है शासन प्रशासन से कि यहाँ पर आए और जो पब्लिक की जो दिक्कतें हैं उनको दूर करें। यही मेरा नम्र निवेदन है। क्षेत्र कॉलोनी 95 नंबर क्वार्टर। हाँ, क्या समस्या आ रही बताइए। ये समस्या ये है कि मेरे को 25-30 साल हो गए मकान बनाए, जब से यही समस्या है। पानी कीचड़ घुटने घुटने तक भरा जाता है यहाँ, और कीचड़ बहुत होती है। निकलने की समस्या में 3-4 बार गिर चुकी हूँ, और पैर में प्लास्टर चढ़ा था मेरा, अभी 4-6 महीने से पेट टूटा है। ऐसे ही 6 साल गई थी। सब बोलता जब भी जाते हैं, बोले बस भाभी बनेगा, भाभी बनेगा, बनाएंगे, अभी बस नंबर आ रहा है, आपका ही बनेगा, आप ही का रोड सेक्शन हो गया, फलाना हो गया, ढिमका हो गया, यही बोल के जब तक बोलते रहते हैं, बनता है। शाहजहांपुर में मंत्री एवं परिजनों व उनके समर्थकों द्वारा सिंधी समाज के बैंक कर्मी से बेवजह गाली गलौज करने, धमकी देने और सामूहिक मारपीट करने के विरोध में 2 अगस्त को सिंधी समाज द्वारा काला दिवस मनाया जाएगा। शाहजहांपुर में मंत्री एवं परिजनों व उनके समर्थकों द्वारा सिंधी समाज के बैंक कर्मी से बेवजह गाली गलौज करने, धमकी देने और सामूहिक मारपीट करने के विरोध में 2 अगस्त को सिंधी समाज द्वारा काला दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर पूज्य पंचायत सिंधी समाज ने मांग की है कि बैंक कर्मी के साथ मारपीट करने वालों की गिरफ्तारी हो, बैंक कर्मचारी के खिलाफ फर्जी रूप से दर्ज कराई गई FIR रद्द हो तथा मंत्री इंदर सिंह परमार और थाना प्रभारी को बर्खास्त किया जाए। पूज्य पंचायत के सदस्यों द्वारा सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन SDM को सौंपा जाएगा। यदि मांगे नहीं मानी गई तो मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री के बंगले के सामने धरना दिया जाएगा। रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते तापमान में तेजी से गिरावट आई है। वहीं तवा डैम का जलस्तर भी बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने भी भारी बारिश की संभावना जताई है। मानसून देरी से जरूर आया, लेकिन जब से मानसून आया है तब से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ संभागों को हाई अलर्ट किया है, जहां अति भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। हालांकि नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत होशंगाबाद एवं इटारसी में रिमझिम बारिश हो रही है। आसमान पर दिन भर बादल छाए रहने के साथ रिमझिम बारिश भी होती रही। बारिश के चलते तापमान में भारी गिरावट आने के कारण मौसम ठंडा हो गया। बारिश के चलते तवा डैम का जलस्तर भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। अधिकारियों के अनुसार रविवार शाम 5 बजे तक तवा डैम का जलस्तर 1149 फीट तक पहुंच चुका है। हालांकि गवर्निंग लेवल के अनुसार 31 अगस्त तक डैम का जलस्तर 1159 फीट होना चाहिए था, लेकिन कम बारिश के कारण जलस्तर काफी कम है। अभी भी तवा डैम को लबालब होने के लिए 19 फीट पानी की आवश्यकता है। यदि आगामी दिनों में तेज बारिश होती है तो तवा डैम जल्द भराने की संभावना बढ़ जाएगी। अभिकर्ता संगठन के आगामी 2 वर्षों के लिए निर्विरोध चुनाव संपन्न हुए। इस दौरान चुनाव कमेटी BL केवट, एडवोकेट BL केवट एवं HS तिवारी, संरक्षक PN दुबे एवं जनरल सेक्रेटरी नेपाल चक्रवर्ती, मंडल सचिव नारायण बाबरिया की उपस्थिति में चुनाव संपन्न हुए। अभिकर्ता संगठन के चुनाव संपन्न हुए 2 वर्षों के लिए, जिसमें अध्यक्ष मोहनलाल यादव को बनाया गया, कार्यकारी अध्यक्ष रामविलास गौर को बनाया गया, सचिव भागीरथ प्रसाद चौधरी को, कोषाध्यक्ष सविता वर्मा को एवं नवीन कार्यकारिणी बनाई गई, जिसमें चुनाव कमेटी द्वारा चुनाव संपन्न कराए गए, जिसमें गर्मा पूर्ण उपस्थिति में चुनाव संपन्न हुआ और शपथ ग्रहण समारोह भी संपन्न कराया गया। अभिकर्ता संगठन आगामी 2 वर्षों के लिए निर्विरोध चुनाव संपन्न हुए, जिसमें चुनाव कमेटी कीवर्ड्स एडवोकेट BL केवट एवं HS तिवारी, संरक्षक PN दुबे, संरक्षक एवं जनरल सेक्रेटरी नेपाल चक्रवर्ती की उपस्थिति में चुनाव संपन्न हुआ। मंडल सचिव नारायण बाबरिया और आभार गुरमीत मदान ने किया। कोरोना वायरस से कुछ दिनों की राहत ने शहर के लोगों को लापरवाह बना दिया है। लोग बाजार क्षेत्र सहित सार्वजनिक स्थानों में बेखौफ होकर बिना मास्क के घूमते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बीते कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आहट भी अब धीरे धीरे सुनाई दे रही है। वहीं ऐसा माना जा रहा है कि आगामी समय में कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना है, लेकिन 1 जून से शासन प्रशासन द्वारा किए गए अनलॉक के बाद से 1 अगस्त तक पूरे 2 माह हो चुके हैं। अनलॉक होने के कुछ दिनों बाद तक तो शहर के नागरिकों द्वारा अपने मुंह पर मास्क लगाकर कोरोना संक्रमण से बचने की सावधानी बरती गई, लेकिन इन दिनों देखने में आ रहा है कि बाजार के सबसे व्यस्ततम क्षेत्र जयस्तंभ चौक के साथ ही अन्य क्षेत्रों में लोग बेखौफ होकर बिना मास्क पहने ही घूम रहे हैं।
जो कि आने वाले समय में आम नागरिकों के लिए घातक साबित हो सकता है। लोगों को कोरोना के संक्रमण से जागरूक होकर सावधानी बरतना चाहिए। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर जाते समय मुंह पर मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए, जिससे कि कोरोना के संक्रमण से स्वयं का एवं सभी का बचाव कर सकें। देवों के देव महादेव के प्रिय महीने श्रावण के अष्टम दिन पर श्री दुर्गा नवग्रह मंदिर लकड़गंज में भगवान शिव के पार्थिव स्वरूप का पूजन एवं रुद्र अभिषेक किया गया। शहर के अन्य मंदिरों में भी अभिषेक जारी है। आवाम नगर स्थित पशुपतिनाथ धाम मंदिर में कांवड़ यात्री सोमवार को नर्मदा जल से अभिषेक करेंगे। प्रतिदिन मंदिर में भगवान शिव के पूजन एवं अभिषेक के लिए महिलाओं की भीड़ उमड़ रही है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए श्रावण मास में पार्थिव स्वरूप का विशेष पूजन अर्चन किया जा रहा है। भोलेनाथ सभी देवों में सबसे सरल और भोले माने जाते हैं। मंदिर में 1 माह तक चलने वाले पूजन एवं रुद्र अभिषेक में मुख्य आचार्य पंडित अतुल कृष्ण मिश्र, सत्येंद्र पांडे, पीयूष पांडे द्वारा भक्तों से पूजन एवं अभिषेक कराया जा रहा है। मुख्य आचार्य पंडित अतुल कृष्ण मिश्र ने संबोधित करते हुए कहा कि श्रावण मास में भगवान शिव का व्रत रखने से कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर और कुंवारे लड़कों को मनचाही वधू की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ को 108 बिल्व पत्र पर राम नाम लिखकर चढ़ाने से कई बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। उन्होंने कहा कि श्रावण के महीने में शिव मंदिर में रामचरितमानस का पाठ करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। विद्या में प्रगति के लिए अरण्यकांड का पाठ करना चाहिए। महामृत्युंजय का पाठ करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। पंडित मिश्र ने कहा कि दूध से अभिषेक करने से पुत्र, गन्ने के रस से स्त्री लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। वहीं दही से अभिषेक करने पर पशु स्वस्थ रहते हैं। श्रावण मास में भगवान भोले के 108 नामों का जाप करना चाहिए, जिसके कारण सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पंडित विनोद दुबे ने कहा कि जीवन में आने वाले हर कंटक का समाधान भगवान भोलेनाथ करते हैं एवं वह भला करते समय गरीब और अमीर नहीं देखते, परंतु भोलेनाथ उन दुष्टों पर कड़ी नज़र रखते हैं जो जीवन भर पाप करते हैं और वह उन्हें दंड देने में भी नहीं चूकते। रावण से बड़ा उदाहरण शिव भक्ति का दुनिया में नहीं मिल सकता। राम का द्रोही होने पर भगवान शिव के कारण ही रावण का विनाश हुआ। कलयुग में शिव मंदिरों में भगवान शिव की पूजा अपना एक अलग ही महत्व रखती है और देश के सभी श्रद्धालु अपने अपने तरीके से भगवान शिव की आराधना करते हैं। यजमान के रूप में नीरज शर्मा, कुमारी नंदिनी अवस्थी एवं कृष्णा अंकित भट्ट थे। एक यजमान दंपति ने अपना नाम और फोटोग्राफ वीडियो ना दिखाने का अनुरोध किया। मुख्य आचार्य पंडित अतुल कृष्ण मिश्र के साथ पंडित सत्येंद्र पांडे, पंडित पीयूष पांडे, पंडित आनंद दीक्षित एवं सुनील दुबे शिक्षक पार्थिव शिवलिंग पूजन में पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। श्रावण मास के दूसरे सोमवार को नगर के विभिन्न स्थानों में स्थित शिवालय एवं मंदिरों में श्रद्धालुओं के द्वारा अलसुबह से भगवान भोलेनाथ का विशेष पूजन अर्चन किया जाएगा। इस अवसर पर 13वीं लाइन स्थित नागेश्वर शिव मंदिर, बैंक कॉलोनी स्थित प्राचीन शिव मंदिर, पूरी लाइन स्थित शिव मंदिर, पशुपति धाम मंदिर, आवाम नगर, 12 बंगला स्थित पशुपति नाथ मंदिर, शिव मंदिर, न्यास कॉलोनी के साथ ही अन्य मंदिरों में भगवान शिव की प्रतिमा का विशेष पूजन अर्चन किया जाएगा। श्रावण मास भगवान शिव का प्रिय माह होने के कारण पूरे माह भगवान शिव से जुड़ी धार्मिक अनुष्ठान श्रद्धालुओं के द्वारा प्रतिदिन किया जाता है, जिसका उन्हें कई गुणित फल प्राप्त होता है। वक्त एक ब्रेक के बाद खबरें जारी है। बधाई बधाई बधाई। भाई आकाश अहिरवार को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। बधाई करता अहिरवार समाज संघ होशंगाबाद, भीम आर्मी होशंगाबाद, दीनदयाल एकता ग्रुप होशंगाबाद। Happy birthday to dear one. Happy birthday to you. From good friends and true. From old friends and new. May good luck go with you. And happiness too.
कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। मिला क्या? वेट, रो, गॉट इट। अरे कनेक्ट कर ले, कोई लोड नहीं, उनको भी बुला लो। नया एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्ट करे अप टू 60 डिवाइसेस एट सुपर फास्ट स्पीड, तो अब कोई लोड नहीं। एयरटेल स्ट्रीम फाइबर अब इटारसी शहर में उपलब्ध। कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एयरटेल ऑफिस नियर एक्सिस बैंक, देशबंधुपुरा, इटारसी। फोन नंबर 07572470001, मोबाइल नंबर 9993925163, 8770049832, 9479775949, ईमेल एड्रेस webagency@gmail.com। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। अजी ये शुरुआत नहीं, थोड़ा रिवाइंड करना होगा। मिलिए इस परिवार से जो एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर डिसीजन से पहले ऑडियंस पोल लिया जाता है। ये हैं अजय, पापा यूपी के हैं, मम्मी पंजाब की। इसकी सिस्टर ने महाराष्ट्रियन लड़के को चुना और इनके फूफा जी का बेटा कोलकाता से है। चलें? पापा
मुझे वो बाइक चाहिए थी। ले लेंगे बेटा, पर वो जो सबको पसंद हो। जीजू आप बताओ। तेरी दीदी की शॉपिंग का खर्चा तो सब जानते हैं, पर पेट्रोल का ऐसा ना हो। अच्छी बाइक घे। मैं आप तेरे पापा मैनू घुमा सके पैसों की किचकिच के बगैर ऐसी चुनना। कॉलेज में हूँ तो कम खर्चे में गाड़ी चले तो ज्यादा अच्छा। बाइक कितना देती है और तुम हमसे कितना लोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप सबको चाहिए माइलेज और पापा को चाहिए माइलेज और पैसा वसूल वाली बाइक। तो मिल गई बेस्ट ऑन रोड माइलेज वाली बाइक। ये हुई ना बात जनाब, ऑल न्यू टीवीएस स्पोर्ट घर ले आए और फिर हैप्पी एंडिंग तो आपने देख ही ली। अब आप पूछोगे कि ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही क्यों सुनाई, क्योंकि असली आजादी वही तो है जहां सबकी राय सुनी जाए और सबकी मांगे पूरी हो। जैसे कि हमने भी भारत की सुनकर 15% अधिक माइलेज वाली बाइक बनाई। इस स्वतंत्रता दिवस सबकी राय को एक समान आदर देना ठान लें। द ऑल न्यू टीवीएस स्पोर्ट विद ETFI टेक्नोलॉजी, भारत की बाइक, भारत का ऑन रोड चैंपियन, करे पूरी भारत की मांग। तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। ब्रेक के बाद जियो हितवी न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मोदी सरकार ने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन को लेकर ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षण मंजूर कर लिया है। अब दोनों ग्रेजुएट, MBBS, BDS, पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा स्तर के मेडिकल कोर्सेज में प्रवेश के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को 10% आरक्षण मिलेगा। मोदी सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन को लेकर ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षण मंजूर कर लिया है। अब दोनों ग्रेजुएट, MBBS, BDS, पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा स्तर के मेडिकल कोर्सेज में प्रवेश के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को 10% आरक्षण मिलेगा। यह व्यवस्था ऑल इंडिया कोटे के तहत UG और PG मेडिकल डेंटल कोर्सेज, MBBS, MD, MS, BDS के लिए मौजूदा एकेडमी सत्र 2021-22 से लागू होगी। उक्त जानकारी देते हुए जिला भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष जय किशोर चौधरी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में सांसदों का एक दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला था और 52% की आबादी वाले इस वर्ग को आरक्षण के लिए अनुरोध किया था। इस फैसले से करीब 5,550 छात्रों को लाभ होगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि सरकार पिछड़ा और EWS वर्ग दोनों के लिए उचित आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। हर साल करीब 1500 ओबीसी स्टूडेंट और पोस्ट ग्रेजुएट में 2500 ओबीसी छात्रों को फायदा हो सकता है। सेवा के लिए समर्पित अग्रवाल समाज की पहल पर प्रशासन ने अग्रवाल भवन में भी कोविड-19 टीकाकरण केंद्र बनाया है। यहाँ लक्ष्य से अधिक टीकाकरण किया गया। लक्ष्य था 500 टीके का और लगाए गए 538 टीके। सुबह 9 से शाम 5 बजे तक बेहद शांतिपूर्ण वातावरण में हुए टीकाकरण कार्य में किसी को देर तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। अग्रवाल भवन में टीकाकरण के लिए आने वालों को बहुत अच्छी आरामदायक बैठक व्यवस्था दी गई है। किसी को भी लाइन में खड़ा नहीं होना पड़े। अग्रवाल समाज के मंडल कार्यकारिणी सदस्य व सामाजिक स्वयंसेवक भी व्यवस्था में सहयोगी के रूप में सेवा में तत्पर रहते हैं। अग्रवाल भवन में शुद्ध पेयजल आवश्यकता पड़ने पर विश्राम के लिए एक डोरमेट्री रूम में 4 खट जैसे आरामदायक बेड, डॉक्टर रूम में उपस्थित डॉक्टर जो सदैव आवश्यकता पड़ने पर चेकअप करने के लिए तत्पर रहते हैं। यूरिनल, शौचालय आदि आवश्यक सभी श्रेष्ठ सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। मेडिकल स्टाफ के लिए भी घर जैसी व्यवस्था की गई है, जिस कारण वैक्सीनेशन के लिए सबकी पहली पसंद अग्रवाल भवन बना हुआ है। तरुण अग्रवाल मंडल की तरफ से सेंटर संयोजक व मंडल प्रवक्ता व सह सचिव संजय अग्रवाल शिल्पी ने
सभी का सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि विगत दिवस के वैक्सीनेशन में मंडल अध्यक्ष गुलाब चंद्र अग्रवाल, पूर्व मंडल अध्यक्ष चंद्रकांत अग्रवाल, सचिव राजेंद्र अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक हरिनारायण अग्रवाल, विशेष सहयोगी मध्य प्रदेश अग्रवाल महासभा जिलाध्यक्ष हरीश अग्रवाल, कार्यकारिणी सदस्य प्रशांत अग्रवाल, राजू रामचंद्र अग्रवाल, अजय अग्रवाल, सुदर्शन अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल, राजेंद्र अग्रवाल, बबलू उपस्थित रहे। ज्ञात रहे कि विगत 18 वर्षों से यहां श्री अग्रसेन फ्री डिस्पेंसरी भी संचालित हो रही है, जिसमें चिकित्सक डॉक्टर पीडी अग्रवाल अपनी निःशुल्क सेवाएं विगत 18 सालों से लगातार देते हुए अब तक करीब 6 लाख मरीजों की सफल ओपीडी कर चुके हैं। मरीजों को आवश्यकता अनुसार 3 से 6 दिन तक की निःशुल्क सभी स्टैंडर्ड दवाएं, इंजेक्शन, टॉनिक, कफ सायरप आदि दी जाती हैं। संपूर्ण कोरोना संक्रमण काल में भी प्रति रविवार यह दोपहर 1 से 3 बजे तक नियमित रूप से संचालित हुई। इस रविवार को भी बड़ी संख्या में मरीजों ने चेकअप करवाकर दवाएं प्राप्त की। बीते दिनों भारत टॉकीज चौराहे पर सब्जी मंडी की ओर जाने वाले मार्ग की पुलिया बारिश के मौसम की शुरुआत होते ही भारी वाहन की आवाजाही से टूट गई, जिसे नगर पालिका द्वारा अभी तक नहीं बनवाया गया, जिसके चलते इस मार्ग से राहगीरों का आवागमन मुश्किल भरा हो गया है। बीते दिनों भारत टॉकीज चौराहे पर सब्जी मंडी की ओर जाने वाले मार्ग की पुलिया बारिश के मौसम की शुरुआत होते ही भारी वाहन की आवाजाही से टूट गई, जिसे नगरपालिका द्वारा अभी तक नहीं बनवाया गया, जिसके चलते इस मार्ग से राहगीरों का आवागमन मुश्किल भरा हो गया है। फिलहाल नगरपालिका द्वारा टूटी पुलिया के दोनों तरफ बैरिकेड्स तो लगा दिए हैं और निर्माण कार्य के नाम पर उसे खोद डाला, जिसके बाद रोड के किनारे के कुछ हिस्से से ही राहगीर तेज गति से दोपहिया वाहन निकाल कर ले जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में तेज रफ्तार के वाहनों को चलाते समय दुर्घटना हो सकती है। नगर पालिका को इस टूटी पुलिया का निर्माण कार्य जल्द से जल्द कराया जाना चाहिए, जिससे कि इस मार्ग पर आवागमन फिर से सुचारू हो सके, क्योंकि अब बरसात का मौसम है। दिन में तो लोग वाहन जागरूकता के साथ चला लेते हैं, परंतु रात में अंधेरा होने की वजह से आए दिन दुर्घटना का खतरा मंडराने लगा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन नेहरू युवा केंद्र द्वारा किया जा रहा है। स्वच्छता पखवाड़ा 1 से 15 अगस्त तक चलेगा। केसला ब्लॉक के कई गांवों में स्वच्छता शपथ दिलाई गई। जनपद पंचायत के अध्यक्ष गणपत उइके, पूर्व मंडल अध्यक्ष अशोक साहू, दिनेश महतो, निक्की यादव, प्रशांत चावड़ा, केसला ब्लॉक के राष्ट्रीय स्वयंसेवक रेशम खान ने गांव के युवा आदिवासी बच्चों, महिलाओं को शपथ दिलाई। इस अवसर पर गांव के स्कूल, पंचायत भवन, सार्वजनिक स्थानों एवं गांव में साफ सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया गया। इस अवसर पर अभय महाला, ऋचा राजपूत, रिया राजपूत, अंजलि उइके आदि ने साफ सफाई कर स्वच्छता की शपथ ली। इधर नेहरू युवा केंद्र संगठन के राष्ट्रीय स्वयंसेवक ग्राम जुझारपुर की छात्रा शोभाराम सरेआम एवं मुस्कान अमोदा द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा अभियान के तहत पहले दिन शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सरपंच मनीष गौर, सुनीता बट्टी और सत्यनारायण साध सहित ग्रामीणों ने शपथ ली। न्यूयॉर्क स्थित डीजल लोको शेड में लेखक मुंशी प्रेमचंद की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर शेड की महिला कर्मचारियों के समूह तापसी के सदस्यों ने विशेष प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर शेड की महिला कर्मचारियों के समूह की सदस्यों ने विशेष प्रस्तुतियां दी। मुख्य कार्यालय अधीक्षक नीलिमा रोंगे एवं स्नेहा जोशी ने कार्यक्रम का संचालन किया। शिखा अवस्थी, पिंगला शिवाजी, प्रमीला अडलक ने स्वागत गीत गाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। आजादी का अमृत महोत्सव पर भोपाल मंडल में आयोजित निबंध प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान पर हासिल करने वाली भाग्यश्री खातरकर ने मुंशी प्रेमचंद की जीवनी एवं साहित्य में योगदान पर प्रकाश डाला। इसके बाद प्रेमचंद जी की विख्यात कहानी बूढ़ी काकी का मंचन किया गया, जिसमें प्रीति शिखर ने पार्श्व ध्वनि देते हुए कहानी की व्याख्या की। शंकु साहू ने बूढ़ी काकी, मंजू पंत ने रूबा, भाग्यश्री खातरकर ने लाडली एवं शिवानी प्रजापति ने बेटे की भूमिका निभाई। प्रियंका ने ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की कविता का पाठ किया और फिरदौस ने प्रेमचंद की विख्यात कहानी पंच परमेश्वर का वाचन किया। राजभाषा सहायक श्रीमती दमयंती सैनी ने मुंशी प्रेमचंद जी की जीवन से जुड़ी प्रेरणादायक बातें बताई। गंगा केवट ने मुंशी प्रेमचंद जी का स्केच बनाकर उनके योगदान को याद दिलाया। इस अवसर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक ने अपने उद्बोधन में रेल बोर्ड की लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक लेखन पुरस्कार योजना में प्रथम स्थान हासिल करने पर शेड के वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर डीजल अजय कुमार ताम्रकार को बधाई दी और बताया कि यह शेड की ही नहीं बल्कि भोपाल मंडल की भी उपलब्धि है।
अपर मंडल रेल प्रबंधक ने शेड में महिलाओं के समूह के गठन, शेड में संचालित अन्य गतिविधियों तथा विभिन्न प्रस्तुतियों में नए सदस्यों को अवसर प्रदान करने की सकारात्मक सोच की सराहना की। उन्होंने जीवन में साहित्य के महत्व को बताते हुए मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं की सरल भाषा को साहित्य जगत में प्रवेश का एक द्वार बताया। वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर डीजल अजय कुमार ताम्रकार ने अपर मंडल रेल प्रबंधक का आभार प्रकट करते हुए तापसी समूह द्वारा संचालित कार्यक्रमों की प्रशंसा की एवं आगे के कार्यक्रमों के लिए प्रोत्साहित किया। नया गांव निवासी एक युवक को रास्ते में रोककर अड़ीबाजी करने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत फरियादी ने पथरौटा थाने में की है। ऐसे ही पथरौटा थाना अंतर्गत आने वाले समीपस्थ ग्राम नया गांव निवासी 51 वर्षीय बीरबल यादव पिता तुलसीराम यादव के साथ इसी गांव में रहने वाले गोलू यादव ने रुपयों की अड़ीबाजी करते हुए मारपीट की। घायल के अनुसार वह शनिवार को शाम लगभग 5 बजे गांव के रास्ते से अपने घर जा रहा था। उसी दौरान कोटवार मोहनदास के घर के सामने आरोपी ने रास्ते में रोकते हुए उससे रुपयों की मांग की। जब फरियादी ने उसे रुपए देने से इनकार किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार। सड़क निर्माण नहीं होने से नाराज वार्डवासियों ने ढोल धमाके बजाकर की धान की रोपाई। कांग्रेस पार्षद के वार्ड में 30 वर्षों में नहीं बन पाई सड़क। शाहजहांपुर की घटना को लेकर सिंधी समाज में गहरा आक्रोश, मनाएंगे काला दिवस, सौंपेंगे ज्ञापन। 10 ग्राम गांजा जब्त कर पुलिस ने किया 3 लोगों पर अपराध दर्ज। बारिश का दौर जारी, रुक रुक कर हो रही बारिश। 19 फीट खाली है तवा डैम का जल स्तर। श्रावण मास पर शहर के शिवालयों में चल रहे अनुष्ठान एवं पूजा अर्चना। और बेपरवाह लोग कोरोना को दे रहे न्योता। इस बुलेटिन में इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।